नमस्कार आप सभी लोगों को, दर्शकों को एक बार फिर से हमारे चैनल बघेल सर केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। और हमारे चैनल आज आपके लिए कक्षा 12 की रसायन विज्ञान की भाग 2 कार्बनिक रसायन में जो एल्कोहल, फिनॉल और ईथर में जो क्रियात्मक समूह ऑक्सीजन जो H के साथ जुड़कर के हाइड्रोक्सी समूह बनाता है, उसके पास जो ऑक्सीजन परमाणु होता है उसके समूह की संरचना के बारे में हम आपको बताएंगे। तो उसे हम कहते हैं प्राकार्यात्मक समूह की संरचना। तो वो है आपका एल्कोहल। एल्कोहल में ये जो होता है वो R लगा रहता है। हम R की जगह यहाँ पर C भी लगा सकते हैं। उसमें इस तरीके से हम इनके बॉन्ड फ्री कर रखे हैं। फ्री का मतलब है यहाँ पर आप हाइड्रोजन, कार्बन, अन्य एल्केन ग्रुप भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ अटैचमेंट है। इनके पास जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 142 पिकोमीटर है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो 96 पिकोमीटर है। ऑक्सीजन पर जो संकरण होता है वो sp3 संकरण होता है, sp3 संकरण होता है। किंतु इस पर ऑक्सीजन पर 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होने से लॉन पेयर का जो रिपल्सन होता है वो ज़्यादा होता है। इसलिए ये जो साझे के बंधित बॉन्ड हैं वो बॉन्ड सीधे न होकर के थोड़े झुके हुए प्रतीत होते हैं और इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो 108.9 डिग्री होता है। ये तो रही इस एल्कोहल की संरचना की बात। आगे जो बात करते हैं वो है हमारी फिनॉल की बात। तो अब फिनॉल की संरचना को देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से होती है। ये हमारी बेंजीन संरचना है और बेंजीन की संरचना से O जुड़ा हुआ है, O के साथ में H जुड़ा हुआ है। तो होता क्या है कि एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को यह बेंजीन अंदर की ओर अट्रैक्ट करती है। तो यहाँ पर क्या होता है, आंशिक द्वैक आबंध बनता है। द्वैक आबंध बनने की यहाँ पर प्रवृत्ति शुरू हो जाती है। इसी प्रवृत्ति के कारण इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो एल्केन के बॉन्ड लेंथ से छोटी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, आंशिक द्वैक आबंध बनता है। तो जब बॉन्ड ऑर्डर यानी आबंधों की संख्या बढ़ती जाती है तो आबंधों के बीच की लंबाई भी घटती जाती है। तो यहाँ पर इस तरीके से, क्योंकि जब ये आबंध लंबाई घट जाएगी तो यहाँ पर जो होगा वो प्रतिकर्षण थोड़ा कम लगेगा, क्योंकि ये कैसे होंगे, पास पास आएंगे तो इनके बीच भी प्रतिकर्षण बढ़ जाएगा। जब प्रतिकर्षण बढ़ जाएगा तो बॉन्ड जो एंगल है वो 109 डिग्री थोड़ा सा बढ़ेगा, बाकी का कोई ज़्यादा मेजर नहीं है। यहाँ क्या है, यहाँ पर 2 हमारे एल्किल समूह लगे हैं। बॉन्ड लेंथ तो लगभग वही है जो आपकी एल्केन के अंतर्गत है। तो इसकी बॉन्ड लेंथ, इसकी बॉन्ड लेंथ एक दोनों बराबर है। ये भी 141 पिकोमीटर की है और ये भी आपकी 141 पिकोमीटर की है। 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होने से प्रतिकर्षण अधिक लगता है, तो ये बॉन्ड जो है थोड़ी नीचे की ओर झुके हुए से प्रतीत होते हैं, प्रतीत नहीं होते हैं। जो बॉन्ड हैं उन बॉन्ड के बीच में बॉन्ड एंगल जो है वो क्या होता है कि यह समूह जो है वो बड़ा हो जाता है। आकार कैसा हो गया, समूह का बड़ा आकार हो गया। बड़ा आकार होने से इनके बीच में प्रतिकर्षण थोड़ा बढ़ जाता है और प्रतिकर्षण बढ़ जाने से इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो 111.7 डिग्री हो जाता है। तो ये तो रही हमारी एल्कोहल, ईथर और फिनॉल में क्रियात्मक समूह की संरचना की बात। आगे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एल्कोहलों के बनाने की विधियाँ। तो हम इसको इरेज कर देते हैं और हम बात करते हैं एल्कोहल के बनाने की विधियों की। तो टॉपिक हमारा होगा एल्कोहल
के बनाने की विधियां, एल्कोहल के बनाने की विधियां। तो नंबर 1 जो विधि है हमारी वो है एल्कीन से। किससे? एल्कीनो से लिख सकते हैं, एल्कीन से भी लिख सकते हैं, एल्कीनो से। तो इसमें जो पहली विधि है वो हमारी क्या है, मैं बोल दे रहा हूं। इसमें जब किसी एल्कीन का अम्ल की उपस्थिति में या अम्ल उत्प्रेरित की उपस्थिति में जल योजन किया जाता है, अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जल योजन किया जाता है, तो एल्कीन जो है वो हमारी एल्कोहल में बदल जाती है। हम इसका जर्नल रिएक्शन ले रहे हैं। ये हमारा है C डबल बॉन्ड C प्लस हमने क्या किया, इसका HOH कर दिया इन द प्रेजेंस टू H प्लस, यानी अम्लीय माध्यम में। ये हमारी क्या हो गई, एल्कीन हो गई। और एल्कीन का क्या कर देते हैं हम, HOH, तो हमें क्या प्राप्त होगा, C जो पाई बॉन्ड है वो टूट जाएगा, एक तरफ हमारा हाइड्रोजन आ जाएगा, एक तरफ हमारा OH आ जाएगा, और ये हमारा क्या बन जाता है, एल्कोहल बन जाता है। तो एल्कीन जो है वो अम्लीय माध्यम में जल के साथ योगात्मक अभिक्रिया करके और क्या देती है, आपको एल्कोहल देगी। बात करते हैं यहाँ पर हम आगे, कोई दूसरी हम एल्कीन ले रहे हैं। हमने ले लिया यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसकी क्रिया करा दी किसके साथ, हमने वाटर मॉलिक्यूल के साथ में इन द प्रेजेंस टू H प्लस। जब हम क्रिया कराएंगे अम्लीय माध्यम में तो यहाँ पर जो घटना बनती है वो H और OH की बनती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम H और OH इन दोनों कार्बनों में से किसी भी कार्बन परमाणु पर लगा सकते हैं, लेकिन सही मात्रा में और ज़्यादा यील्ड्स में कौन सी एल्कीन बनेगी, वो बनेगी हमारी सेकेंडरी एल्कोहल बनेगा। तो यहाँ आपका इस तरीके से बनेगा, ये हमारा क्या हो गया, द्वितीयक एल्कोहल। द्वितीयक एल्कोहल कुछ मात्रा में, ये तो हो गया मुख्य उत्पाद। कैसा हो गया ये, मुख्य उत्पाद। कुछ मात्रा में जो इसकी यील्ड्स आएगी वो आएगी CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और OH। ये हमारा क्या होगा, प्राथमिक एल्कोहल मिल गया, प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होगा हमें। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें 2 प्रकार के एल्कोहल प्राप्त होते हैं, प्राथमिक एल्कोहल भी प्राप्त होता है और द्वितीयक एल्कोहल भी प्राप्त होता है। मुख्य उत्पाद ये आपका ये आता है और ये जो है कम मात्रा में बनेगा, इसकी यील्ड्स जो है वो है कम मात्रा में आपको प्राप्त होगी। तो यहाँ पर अब जो हम क्रियाएं देखेंगे वो इसकी क्रिया विधि देखेंगे कि क्रिया होती कैसे है और किस बेस पर क्रिया होती है। तो क्रिया विधि को देखेंगे हम इसकी। क्रिया विधि में क्या है कि जो हमने अम्ल लिया है वो हमारी किसी एल्कीन पर क्रिया करेगा। हमने यही वाली एल्कीन ले ली CH डबल बॉन्ड CH2। क्रिया हमने सबसे पहले कराई किसके साथ, H प्लस के साथ। जब हम इसकी क्रिया H प्लस के साथ कराएंगे तो H प्लस क्या करेगा, जहाँ भी इसको एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दिखाई देंगे या जहाँ पर हमारा पाई बंध दिखाई देगा, जहाँ इलेक्ट्रॉनों का घनत्व दिखाई देगा, वहाँ पर ये अटैक करेगा। तो हम इसका जो अटैक है वो हम इस कार्बन पर करते हैं। जब इस कार्बन पर करते हैं, ये अटैक आ गया इसका, जब इस कार्बन पर अटैक करेगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन की ओर मूवमेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन जो इधर की ओर मूव करेंगे। तो हमारा जो डेरिवेटिव बनेगा वो CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ बनेगा पॉजिटिव। ये जो बना है वो 2 डिग्री कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम
आयन बना। एक तो ये प्रोसेस होगी। अब यदि हमारा इसका अटैक जो है वो इस कार्बन पर ना हो करके अगले वाले कार्बन पे होता, यहाँ पर इसका अटैक दिखाया जाता, तो ये साझे के इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड है वो इस कार्बन की ओर स्थानांतरित हो जाता। तो यहाँ जो डेरिवेटिव बनता वो हमारा क्या बनता, क्योंकि CH3 पर तो यहाँ रहता ही रहता, ये जो CH है जिसके पास डबल बॉन्ड था वहाँ पर हमारा CH2 आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड क्या आ जाएगा CH2, और यहाँ बन जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो कार्बोनियम आयन बना वो बना 1 डिग्री कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन। क्रियाशीलता यदि हम कार्बोनियम आयन की देखेंगे, कार्बोनियम आयन की क्रियाशीलता, कार्बोनियम आयन की क्रियाशीलता एवं स्थायित्व क्या होता है, 2 डिग्री का, यानी हम ले रहे हैं पूरा का 3 डिग्री का सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम 2 डिग्री का होता है, उससे कम 1 डिग्री का होता है। तो हमारे पास यहाँ पर 2 कार्बोनियम आयन है, एक ये रहा एक ये रहा, जिसमें सबसे ज़्यादा क्रियाशील और सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी इसकी होगी, और सबसे कम जो स्टेबिलिटी है वो आपकी 1 डिग्री कार्बोनियम आयन की होगी। तो अब हम इनको वापस यहाँ फिर लिख लेते हैं। तो यहाँ क्या हुआ हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड CH3। ये जो 2 डिग्री कार्बोनियम आयन है वो ज़्यादा क्रियाशील होता है और ज़्यादा स्थायी भी होता है, कार्बोनियम आयन। ये किससे क्रिया करेगा, ये करेगा हमारा वाटर मॉलिक्यूल से क्रिया। वाटर मॉलिक्यूल पे क्यों करेगा, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल पे होते हैं एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। जब एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे तो ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म इसके साथ जुड़ेंगे। जब इसके साथ जुड़ेंगे तो यहाँ क्या बनेगा हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH और OH2 पॉजिटिव, और सिंगल बॉन्ड बना CH3। ये बन गया हमारा ऑक्सोनियम आयन। इसका नाम क्या है हमारा ऑक्सोनियम आयन। ये ऑक्सोनियम आयन बन गया। इस ऑक्सोनियम आयन बन गया ना, तो ये कैसा है, ज़्यादा क्रियाशील है, ज़्यादा मात्रा में देगा। दूसरा हमारा जो है ये ज़्यादा क्रियाशील है, इसलिए हम इसका क्या कर दिया ज़्यादा क्रियाशील, यहाँ लिख दे रहे हैं ज़्यादा क्रियाशील। ज़्यादा क्रियाशील होने के कारण ये इस तरीके की घटना उत्पन्न करेगा। अब इसकी जो थ्योरी है वो हम आपको आपके दैनिक जीवन से भी जोड़ के बनाते हैं। यानी जब आप किसी पार्टी में जाएंगे, है ना, जब आप किसी पार्टी में जाएंगे और वहाँ खुल्लम खुल्ला खाने का प्रोग्राम हो, जी मर्जी खाओ, जितना खाओ, जब तक खाओ, खाते रहो, तो कौन ज़्यादा खाएगा, जो ज़्यादा स्थिर रहेगा। कौन ज़्यादा खाएगा, जो ज़्यादा देर रुकेगा। यानी कोई 2 लोग जाते हैं, एक लोग तो जाता है जिस पार्टी में वो बहुत देर तक रुकता है, सुबह से लेकर शाम तक रुकता है, और एक लोग जो है वो 1 घंटे के लिए जाता है। तो ज़्यादा खाने को किसको मिलेगा, जो ज़्यादा रुकेगा। सेम टू सेम हमारी जो प्रोसेस है वो यही है कि जो ज़्यादा स्थायी होते हैं और ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। तो इसमें सेकेंडरी जो कार्बोनियम आयन है वो ज़्यादा क्रियाशील भी है और ज़्यादा स्थायी भी है। इसलिए यह जो है जब भी जो प्रोसेस हो रही है हमारी, उस प्रोसेस में ज़्यादा देर तक रुकेगा, और जब ज़्यादा देर तक रुकेगा तो वो ज़्यादा खाएगा भी, ज़्यादा खाएगा भी और ज़्यादा बनाएगा भी। तो जो ज़्यादा क्रियाशील सेकेंडरी कार्बोनियम आयन है वो हाइड्रोजन के साथ जल के साथ क्रिया करके क्या कहेगा, बनाएगा ऑक्सोनियम आयन बनाएगा। अब इस ऑक्सोनियम आयन को कुछ हमने इस तरीके से उठा के देख लिया। क्या देखा, हमारा प्लस तो यहाँ रहेगा ही रहेगा, हाइड्रोजन ये और हाइड्रोजन ये। अब जब हमारे पास ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी
ऑक्सीजन के पास जब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी तो वो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन किसी प्रोटॉन से लेंगे, किसी हाइड्रोजन से लेंगे, तो इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और अगले स्टेप में क्या होगा कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH और नीचे आपका आ जाएगा OH और आगे बचेगा आपका CH3 प्लस क्या निकलेगा H+। यानी हमने क्रिया विधि में ऊपर जो है H+ लिया और वो वैसे के वैसे ही हमने H+ आपका निकाल दिया। इसका मतलब है कि इस पूरी अभिक्रिया में इसका कोई रोल नहीं रहता है, अर्थात रोल तो ये रहता है कि क्रिया कराने में सहायक होता है, बाकी इसकी सांद्रता में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो पीछे भी आपने 9th में और 10th में ये पढ़ा था कि वे रासायनिक पदार्थ या धातु जो किसी अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं अथवा घटा देते हैं, किंतु अभिक्रिया के वेग में कोई परिवर्तन नहीं अब स्वयं की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं करते, उन्हें हम उत्प्रेरक कहते हैं। तो इसकी जितनी सांद्रता हमने ली थी उतनी की उतनी ही सांद्रता हमें प्राप्त हो गई। तो ये हमारा डेरिवेटिव जो है वो उत्पाद की तरह काम करता है और हमारे बन क्या गया, यह हमारा 2 डिग्री एल्कोहल बन गया। और कैसा बना, ज़्यादा मात्रा में बना। तो ज़्यादा मात्रा में क्यों बना उसकी हमने आपको रूपरेखा यहाँ पर बता दी थी। अब हम बात कर रहे हैं इसकी। तो जब हमारे पास क्या होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये हमारा जो कार्बोनियम आयन है वो 1 डिग्री कार्बोनियम आयन है। 1 डिग्री कार्बोनियम आयन कैसा है, कम क्रियाशील है और कम स्थायी भी है, कम स्थायी व क्रियाशील। तो इसके अंदर क्या है, दोनों गुणधर्म पाए जाते हैं, क्रियाशील भी कम है और स्थायी भी कम है। तो मैंने अभी आपको बताया कि आप किसी पार्टी में जाएंगे और थोड़ी देर रुकेंगे और एक व्यक्ति जो है वो ज़्यादा समय के लिए रुक रहा है, तो ज़्यादा कौन खाएगा, जो ज़्यादा देर रुकेगा। ज़्यादा कम कौन खाएगा, जो कम देर के लिए रुकेगा। दूसरी बात भी आ गई, क्रियाशीलता का मतलब है जिसकी खाने की प्रोसेस, जिसकी खाने की टेंडेंसी, जिसके खाने की क्षमता ज़्यादा होगी वो ज़्यादा खाएगा, जिसके खाने की क्षमता कम होगी वो कम खाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा 1 डिग्री कार्बोनियम आयन है वो रुकता भी कम देर के लिए है और खाता भी कम भी है। तो खाता कम है तो वो कम बनाएगा भी। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पर H2O एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म जल के साथ इनका योग होगा और क्या बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और OH2 पॉजिटिव। अब हमने जब OH2 पॉजिटिव आया तो इसको इस तरीके से लिख लिया H और H। अब क्या होगा, जब इसके पास ऑक्सीजन के पास जब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी और ऑक्सीजन वैसे ही क्या होता है, उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु होता है, तो ये क्या करेगा, साझे के इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा और साझे के इलेक्ट्रॉन कौन दे देगा, हाइड्रोजन अपने साझे के इलेक्ट्रॉन देगा और वो प्रोटॉन के रूप में निकल जाएगा। तो आगे क्या बनाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड OH प्लस क्या बनेगा आपका H+, क्योंकि अभिक्रिया में जैसे कि जैसा हमने H+ लिया वैसे के वैसा निकाल दिया, ये आपका 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त हो गया। तो इस तरीके से हमें एल्कीन से 2 प्रकार के एल्कोहल प्राप्त होते हैं। वो कौन कौन से एल्कोहल हैं, आपके प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होगा और आपको द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होगा। तो ये इसकी के एल्कोहल की बनाने की विधि भी है, क्रिया विधि भी है, कौन सा एल्कोहल ज़्यादा मात्रा में बनेगा, कौन सा एल्कोहल कम मात्रा में बनेगा, क्यों ज़्यादा मात्रा में बनेगा, क्यों कम मात्रा में बनेगा, और ये किसके साथ बनेगा, यह आपकी असम्मित एल्कीन के साथ बनेगा। ये कौन सी है, असम्मित एल्कीन होती है। तो जब किसी असम्मित एल्कीन की क्रिया अम्ल से, जब किसी असम्मित एल्कीन की क्रिया अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जल के साथ योगात्मक अभिक्रिया कराते हैं तो आपको 2 एल्कोहल प्राप्त होते हैं, 2 डिग्री और 1 डिग्री, जिसमें आपका जो 2 डिग्री एल्कोहल होता है वो सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है, 1 डिग्री एल्कोहल होता है वो बहुत कम प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हमने आपको ये एल्कीन की बनाने की विधि जो है, एल्कोहल के बनाने की विधि एल्कीन से बता दी हैं। इनको आप अच्छी तरह से देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे
और इनको याद रखेंगी, क्योंकि ये बोर्ड में पूछ ली जाती है विद क्रिया विधि के पूछी जाती है, तो इनका आपको विशेषकर ध्यान रखना पड़ेगा। तो अभी जो हमने प्रोसेस बताई है वो आपकी बताई कौन सी, असम्मित एल्कीन से। अब हम बात करेंगे सम्मित एल्कीन की। तो सम्मित एल्कीन में केवल एक ही प्रकार का डेरिवेटिव बनता है। सम्मित एल्कीन में केवल एक ही प्रकार का डेरिवेटिव बनता है, दो प्रकार के डेरिवेटिव्स नहीं बनते हैं अल्कोहल के, एक ही प्रकार का डेरिवेटिव बनता है। उस एक प्रकार के डेरिवेटिव को मैं यहीं पर बताने का प्रयास करेंगे। तो सम्मित एल्कीन में हमने क्या किया, सम्मित एल्कीन के अंदर हमने यहाँ पर CH2 की जगह हमने क्या कर दिया, CH3 और कर दिया। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर CH3, अर्थात हमारा क्या बन गया, अब ये सम्मित एल्कीन हो गई। अब जो प्रोसेस कर रहे हैं वो सम्मित एल्कीन के साथ दिखाते हैं, आप ध्यान करें इनको। CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अम्ल की उपस्थिति में HOH का एडिशन कराएंगे। तो जब HOH का एडिशन होगा तो वो OH चाहे इस कार्बन पे आए चाहे इस कार्बन पे आए, H चाहे इस कार्बन पर जाए चाहे इस कार्बन पर जाए, आपको डेरिवेटिव एक ही प्राप्त होगा, वो होगा आपका ये वाला। तो हमने क्या लिख लिया, ये बना हमारा CH2 और ये बना हमारा CH3, अर्थात ये हमारा एक ही प्रकार का एल्कोहल बनेगा, दूसरे प्रकार का एल्कोहल नहीं बनेगा। ये हमारा एल्कोहल नहीं बनेगा इसमें, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो ये मुख्य उत्पाद एक ही प्राप्त होगा, वो आपका द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होगा। मैकेनिज्म देखनी है तो मैकेनिज्म हम आपकी फिर यहाँ पर दिखा दे रहे हैं इस तरीके से। तो यहाँ क्या हो गया हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। या इसका क्या करेंगे, H का अटैक कराएंगे इस कार्बन पे, तो ये डबल बॉन्ड घूम करके यहाँ आ जाएगा और आपका केवल एक ही प्रकार का डेरिवेटिव बनेगा, वो सेकेंडरी कार्बोनियम आयन बनेगा। तो यहाँ क्या बन गया, CH2 और CH3। बाकी का ये वाला डेरिवेटिव आपका यहाँ से नहीं बनेगा। तो यहाँ क्या बन गया, 2 डिग्री कार्बोनियम आयन बन गया, क्योंकि यहाँ अकेला एक ही कार्बोनियम आयन बन रहा है, तो हमें उसकी प्रोसेस दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है, हमारा केवल एक यही व्युत्पन्न प्राप्त होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो 2 डिग्री कार्बोनियम आयन है वो हमने इस तरीके से बना करके और उसकी हमने क्या कर दी, क्रिया करा दी। तो हम इसका जल का योग कहाँ कराएंगे, इस कार्बन पर कराएंगे। जब इस कार्बन पर कराएंगे तो इस तरीके का आपका ये डेरिवेटिव फिर बनेगा। इसको और थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, CH3 और यहाँ क्या आ गया, CH2। प्रोसेस वो की वही होगी, यहाँ पर आपका डेरिवेटिव चेंज हो जाएगा, ये बनेगा आपका CH2 और CH3। बाकी की इस लाइन की प्रोसेस हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा एक ही उत्पाद प्राप्त हो रहा है, तो यही उत्पाद हमारा प्राप्त होगा, वो हमारा हो गया 2 डिग्री एल्कोहल। तो इस तरीके से अगर आप सम्मित एल्कीन लेते हैं तो सम्मित एल्कीन में इस तरीके से क्रिया होती है, एक ही प्रकार का एल्कोहल बनेगा, द्वितीयक एल्कोहल। यहाँ भी द्वितीयक एल्कोहल बनेगा, ये भी द्वितीयक एल्कोहल की पूरी क्रिया विधि आ गई। अब इससे प्राथमिक एल्कोहल कैसे बनाएंगे, उसकी विधि को हम आपको समझ लेते हैं। तो प्राथमिक एल्कोहल बनाने के लिए बड़े एल्कोहल नहीं बनेंगे प्राथमिक में, उसमें भी आपको छोटे ही एल्कोहल बना पाएंगे। इसमें केवल 2 कार्बन का एल्कोहल यहाँ से बनेगा, जिसकी प्रोसेस जो हम डायरेक्ट क्रिया लिख के दिखा दे रहे हैं, मैकेनिज्म उसकी भी इसी प्रकार की होगी। तो उसकी क्रिया विधि क्या है, देखिए यहाँ पर हमने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्रिया करा दी हमने किसके साथ, HOH के साथ करा दी, इन द प्रेजेंस टू H प्लस लिया। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, OH यहाँ चला जाएगा, या आप OH को इधर दिखा दें, हाइड्रोजन को यहाँ दिखा दें। तो हमने क्या किया, इसको ऐसे ही लिखा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, क्योंकि हमारे पास पाई बॉन्ड टूटेगा तो पाई बॉन्ड में क्या आ गया H, और एक जो बॉन्ड टूटा उसके साथ क्या आ गया H, या करके OH, सॉरी इसको क्या लिखेंगे हम CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और OH। तो ये हमारा केवल एक ही एल्कोहल 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होगा। इससे यदि हम किसी भी बड़ी एल्कीन को लेते हैं तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार का एल्कोहल बनेगा, वो भी 2 डिग्री एल्कोहल मिलेगा। 1 डिग्री एल्कोहल यदि आपको बनाना है तो 2 कार्बन की आपको एल्कीन लेनी पड़ेगी। तो ये आपके एल्कोहल की एक
एल्कीन से बनाने की विधियां हो गई। दूसरी विधि हम जो लेते हैं वो है हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण। तो इसको हम हटा देते हैं। दूसरी विधि यहां पर जो आएगी वो है हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण। हाइड्रोबोरेनन ऑक्सीकरण। अब हाइड्रोबोरेनन ऑक्सीकरण में क्या देखेंगे? हाइड्रोबोरेनन ऑक्सीकरण में जो है वो हम क्या करेंगे, एल्कीन लेंगे। तो हमने एल्कीन ली CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्रिया जो है हमने किसके साथ कराई, B2H6 के साथ करा देंगे। अब B2H6 को हमने कैसे लिखा, HBH2 का होल ट्वाइस लिख दिया। इसका नाम है बोरोन डाइबोरेन ये डाइबोरेन आपकी प्राप्त हो। इस डाइबोरेन की जब इससे क्रिया कराएंगे तो वैसे तो जो डेरिवेटिव है वो इसके किसके साथ दिखाया जाता है, HBH2 के साथ। हालांकि हमने इसमें 2 मॉलिक्यूल ले रखे हैं, तो 2 मॉलिक्यूल ले रखेंगे तो क्रिया इसी के साथ हम इसमें कराएंगे। अब देखिए यहाँ होगा क्या, यहाँ होगा कि ये जो एक हाइड्रोजन है ना वो इस पाई बॉन्ड पर अटैक करेगी। जब पाई बॉन्ड पर अटैक करेगी तो ये जो अटैक है वो इसका यहाँ इस कार्बन पर दिखाया जाएगा। किस पर? इस कार्बन पर इसका दिखाया जाएगा, बाकी का इसका एक बॉन्ड टूट जाएगा। तो हम इसको थोड़ा छोटा करके ले रहे हैं क्योंकि अभी ये प्रोसेस है वो लंबी हो जाएगी, तो हम इसको छोटा करके समझा दे रहे हैं। अगर हम इसको इस तरीके से डाइबोरेन को करके हम यहाँ पर बोरेन ले लें, ये डेरिवेटिव ले लें, हमने क्या लिया यहाँ पर HBH2, तो ये जो बोरॉन ये जो है वो कहाँ अटैक करेगी, वो इस पर अटैक करेगी। तो बनेगा क्या हमारा, बनेगा हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड यहाँ पर आपका क्या हो गया CH2। अब जो CH2 बनना है क्योंकि ये हाइड्रोजन हमारा यहाँ चला गया, ये बॉन्ड टूट करके आगे आ गया, अभी भी बोरोन का एक हाइड्रोजन बोरोन का एक बॉन्ड टूट गया, तो ये क्या ले गया BH2 आ गया। ठीक है, ये इस तरीके से इसकी प्रोसेस आ गई। अब क्योंकि हमने यहाँ क्या कर रखा था, 2 कर रखा था, तो मॉलिक्यूल जो वो एक ही क्रिया करेगा। मॉलिक्यूल कितना करेगा, एक ही क्रिया करेगा। तो हालांकि हमने डेरिवेटिव कितने लेकर रखे थे, डेरिवेटिव हमने 2 ले रखे थे, तो 2 डेरिवेटिव लेने से हमारा कुछ नहीं होता। हमारा जो हमने 2 डेरिवेटिव ले रखे हैं, तो यहाँ पर भी हमने कर दिया 2 का गुणा, यहाँ हमने कर दिया होल 2 का गुणा, और यहाँ भी हमने कर दिया 2 का गुणा। तो इस तरीके से हमारी प्रोसेस कैसी हो गई, कंप्लीट हो गई, क्योंकि हमने यहाँ पर होल 2 रखा था, यहाँ पर भी हमने 2 का गुणा कर दिया। तो अब यहाँ पर क्या हुआ आगे देखेंगे। आगे हम क्या करेंगे, इसका फिर हम क्रिया कराएंगे इसी के साथ। किसके साथ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ क्रिया करेंगे। जब फिर इसके साथ क्रिया कराएंगे, क्योंकि हम 2 मॉलिक्यूल को मेंटेन करके चल रहे हैं, तो हमें यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल फिर लेने पड़ेंगे। जब 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर जब इसकी क्रिया होगी तो क्या बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल के इसके पास जाएगा, तो ये हो गया CH2 सिंगल बॉन्ड हो गया CH2। अब इसकी संख्या कितनी हो गई, इसकी संख्या कितनी हो गई, ये जो संख्या है वो हमारी 2 यहाँ पर ले लिया। ठीक है, तो 2 यहाँ पर ले लिया, तो ये जो संख्या बचेगी वो आपकी BH, एक हाइड्रोजन इसके साथ चला गया, और इसका क्या हो जाएगा, होल ट्वाइस हो जाएगा, और पूरे पे हम क्या करेंगे 2 का गुणा कर देंगे। अभी इसको शॉर्टकट और बताएंगे अभी आपको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल लिए, 2 मॉलिक्यूल लिए हमने 2 दूनी 4 कर दिए, और पूरे में 2 का गुणा हो रहा है, तो BH ये 2 हो गई। फर्दर इसकी वापस हम फिर क्रिया कराएंगे इसकी, किसके साथ, फिर इसके साथ कराएंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो अब क्या होगा, अब फिर इसके साथ क्रिया होगी, तो अब जब फिर इसके साथ क्रिया होगी तो क्या बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2
सिंगल बॉन्ड CH2 और इसके मॉलिक्यूल कितने आ जाएंगे 3 और यहाँ क्या आ जाएगा B। अब यहाँ पर क्या बन जाएंगे 2। तो 2 3 कितने हो गए 2 3 6 हो गए और यहाँ देखिए कितने हैं 2 दूनी 4, 4 में 2 और जुड़ गए इसके तो कितने हो गए 6 मॉलिक्यूल बन गए। ये हमारा यहाँ पर डेरिवेटिव मुख्य डेरिवेटिव बन के तैयार हो गया। अब इस मुख्य डेरिवेटिव जो बन गया है उस मुख्य डेरिवेटिव का हम क्या करेंगे H2O2 के द्वारा ऑक्सीडेशन कर देंगे। जब H2O2 के द्वारा इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे क्षारीय माध्यम में करेंगे हम इसको। अब क्या होगा ये जो OH है यानी HOOH इस तरीके से ये क्रिया होगी। जब इस तरीके से क्रिया होगी तो एक OH जो है वो इस रिंग के अंदर चला जाएगा और एक OH जो है वो इसके साथ चला जाएगा। अब बनेगा क्या हम यहाँ देख रहे हैं तो हमारा क्या बना CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब इसके साथ क्या जुड़ गया OH तो ये आपका OH बन गया प्लस ये जो OH है वो इसके साथ जुड़ा लेकिन 3 मॉलिक्यूल जुड़े हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 3 मॉलिक्यूल इकट्ठे बना लेंगे लेकिन हमारे 3 दूनी 6 का गुणा हो रहा है तो हमारे यहाँ पर कितने बनेंगे 6 मॉलिक्यूल बनेंगे प्लस यहाँ क्या बनेगा 2BOH का होल थ्राइस बनेगा या हम इसको क्या कह सकते हैं H3BO3 कह सकते हैं। इसका नाम है बोरिक अम्ल। क्या नाम है इसका बोरिक अम्ल। ये जो हमें प्राप्त हुआ है वो बोरिक अम्ल प्राप्त हुआ है और ये जो हमें प्राप्त हुआ है वो एल्कोहल प्राप्त हुआ है। तो इसे कहते हैं हाइड्रोबोरेनन ऑक्सीकरण। अब इसकी शॉर्ट प्रोसेस हम आपको बता देते हैं। शॉर्ट प्रोसेस क्या है कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 की क्रिया हम कराते हैं BH3 से बोरोन ट्राईहाइड्राइड से। एक हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा बोरोन का एक बॉन्ड फ्री होगा वो इसके साथ आ जाएगा। डेरिवेटिव क्या बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर क्या बनेगा आपका BH2 यानी बोरोन का जो एक बॉन्ड फ्री हुआ वो इसके साथ जुड़ गया। एक हाइड्रोजन जो फ्री की वो यहाँ जुड़ गई। अगला फिर हम मॉलिक्यूल इसका लिखेंगे कौन सा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ फिर क्रिया करेगा बोरोन के 2 बॉन्ड फ्री हो जाएंगे तो क्या बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 इसके 2 मॉलिक्यूल प्राप्त होंगे और यहाँ बनेगा BH। यानी अब यहाँ पर हो गया डाई एल्किल बोरोन हाइड्राइड। यहाँ बना मोनो हाइड्राइड। यहाँ पर क्या है बोरोन ट्राईहाइड्राइड। यहाँ लिख सकते हैं मोनो एल्किल डाई बोरोन डाई हाइड्राइड। यहाँ लिखेंगे मोनो डाई एल्किल बोरोन मोनोहाइड्राइड। फिर इसकी क्रिया कराएंगे हम इसके साथ CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ में। तो अगला हमारा डेरिवेटिव क्या बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 क्योंकि ये वाला जो हाइड्रोजन है वो फिर हमारी यहाँ पर जुड़ जाएगा। ये हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा और बोरोन के साथ ये फिर जुड़ जाएगा। तो क्या बना हमारा CH2 और किसका कितना हो गया होल थ्राइस और यहाँ क्या बन गया आपका B। तो इसका नाम हो गया ट्राई एल्किल बोरेन। क्या नाम हो गया इसका हम इनका पूरे का नाम लिख दे रहे हैं। ये हो गया ट्राई प्रोपिल बोरेन। अब इनका जो कॉम्बिनेशन हो गया ये क्या है ये सह जीवन में रह रहे हैं। इसको हाइड्रोजन मिल रहे थे बोरोन से और इस बोरेन को इससे बॉन्डेड प्राप्त हो रहे थे अर्थात ये दोनों सह जीवन में रह रहे हैं। आगे क्या करेंगे हम आगे हम कराएंगे इसकी क्रिया किसके साथ HOOH के साथ। तो किसकी उपस्थिति में OH माइनस की उपस्थिति में। अब हम इसका क्या करेंगे जो बोरोन के साथ ट्राई एल्किल समूह लिखे हैं इनका ब्रेकअप कराएंगे। और ब्रेकअप कराने में कौन काम करेगा ब्रेकअप कराने में काम करेगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्षारीय माध्यम में। तो अब इनका ब्रेकअप कराना है
ब्रेकअप आप तभी करा सकते हैं जब बीच में कोई लोभ और लालच दिया जाता है। तो अभी तो ये सहज जीवन में रह रहे थे, अब इन सहज जीवन से इनका क्या करेंगे, ब्रेकअप। तो आइए ब्रेकअप कराते हैं इनका भी। तो अब जब इनका ब्रेकअप कराएंगे तो देखिए OH तो इधर आएगा, एक OH इधर पहुंच जाएगा, अर्थात ये हमारा क्या बन गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। लेकिन इसको तोड़ने के लिए यानी इस पूरे का ब्रेकअप कराने के लिए OH के कितने मॉलिक्यूल चाहिए, 3। तो हमने 3 मॉलिक्यूल OH के ले लिए। जब 3 मॉलिक्यूल OH के ले लिए तो ये ब्रेकअप कर दिया इन्होंने। जब ब्रेकअप कर दिया तो क्या बन गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH। अब ब्रेकअप जब कराया है OH ने तो OH ब्रेकअप यहाँ तो जुड़ेगा नहीं, यहाँ जुड़ेगा नहीं, यहाँ जुड़ेगा जहाँ से ये बॉन्ड टूटे थे। तो यहाँ से हमारा बॉन्ड टूटा था तो यहाँ क्या बन गया, OH प्लस क्या बन गया। अब देखिए एक बोरोन के साथ में कितने एल्किल लगे थे, 3। तो ये 3 ही OH एक बोरोन को ऐड करने पड़ेंगे। तो अब बोरोन का जो कॉम्बिनेशन है वो 3 OH के साथ करना है। तो हमने इनको OH को L कोष्टक में बंद करके लिख दिया। क्यों, क्योंकि जब अब देखिए एक आपको भी और बात बता दूं कि ये तो एक ये लिखा है BH3, एक लिखा है BCl3। इनके अंदर हमने कोष्टक क्यों नहीं लगाया, इनके अंदर हमने कोष्टक नहीं लगाया, लेकिन जब हम BOH लिखते हैं तो ये पूरी कोष्टक में संख्या बंद करके होल थ्राइस करते हैं। इसका मतलब होता है कि जब किसी क्रियात्मक समूह में केवल एक अकेला परमाणु होता है तो अकेली संख्या को गुणा करने के लिए हमें कोष्टक नहीं लगाना पड़ता है। जब हम 2 अलग अलग परमाणु आपस में मिलकर के क्रियात्मक समूह बनाते हैं और उनकी संख्या को 2 गुनी 3 गुनी या 4 गुनी करते हैं तो हमें उनके कोष्टक में बंद करके और गुणा करना पड़ता है। अगर मान लें हम इनकी तरह हम कोष्टक में गुणा करके ना हम करें तो हमने कर दिया OH का 3। तो इसका मतलब है कि बोरोन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है। बल्कि ऐसा नहीं था क्या, पूरे OH 3 थे। तो हम इनको क्या करते हैं, इसलिए कोष्टक में बंद करते हैं। तो कोष्टक में बंद करना भी इनके लिए बहुत आवश्यक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। हाँ, अब इसको या करके लिख सकते कैसे हैं, लिख सकते हैं हम H3BO3। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है बोरिक अम्ल, बोरिक अम्ल। अब बात दोहराती है कि जब हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो जो हमने 10th में 9th में 11th में बहुत बारीकी से पढ़ा था, ये पढ़ा था कि जहाँ OH दिखते हों वो क्या होते हैं, सार होते हैं। ये बहुत बारीकी से भी पढ़ाया था, रटाया भी गया था, बताया भी गया था कि जहाँ OH होते हैं वो आपको सारीय होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हाँ बात वही है जो OH वाली है, लेकिन इसकी जो आप फिगर देखेंगे वो इस तरीके से होती है BOH BOH BOH। ये इसकी फिगर है, वास्तव में ये फिगर है इसकी। लेकिन होता क्या है कि जो ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं वो हाइड्रोजन जो है इस इलेक्ट्रॉन को अंदर की ओर जाने से ये पॉजिटिव के रूप में आ जाते हैं। तो अब फिर हमने वही 10th की परिभाषा पढ़ी थी कि जो भी परमाणु या परमाणुओं के समूह या यौगिक H+ दान करते हैं वो हमारे अम्ल कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, 3 H+ दान करते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। इसलिए इनका नाम क्या है, बोरिक अम्ल पड़ा। तो अब जो है बात वो यहाँ पर इस तरीके से हमारी क्या है, सिद्ध हो चुकी। इस क्रिया को क्या कहते हैं, इस क्रिया को भी हम हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण करते हैं, इस क्रिया को भी हम हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण करते हैं। तो चाहे आप ऐसे कराएं चाहे आप ऐसे कराएं, ये दोनों ही क्रिया हमारी कैसी हैं, सही हैं। इन्हें कहते हैं हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण और ये एल्कीन से प्राप्त होती हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये जो क्रियाएं हैं वो सब द्विक आबंध पर होती हैं। कहाँ होती हैं, द्विक आबंध पर। तो इस तरीके से हमने क्या सीखा कि एल्कीन से हम एल्कोहल कैसे बनाएंगे, और एल्कीन से जो एल्कोहल बना रहे हैं वो प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल बनाए जाते हैं। तो अगला जो हम देखेंगे वो कार्बोनिल यौगिकों से,
अगले जो बनाने की विधि होगी वो हमारी विधि है कार्बोनिल यौगिकों से आप एल्कोहल कैसे बनाएंगे। तो इनको हटा देते हैं, दूसरी विधि लेते हैं एल्कोहल के बनाने की विधि। तो एल्कोहल को दो बनाने की विधि दूसरी कौन सी है, कार्बोनिल एल्कोहल्स, कार्बोनिल यौगिकों से, कार्बोनिल यौगिकों से। कार्बोनिल यौगिकों से कैसे कहेंगे। अब देखिए कार्बोनिल यौगिक होते क्या क्या है। कार्बोनिल यौगिक में आपको समझना है तो आपको C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O ये आपको पढ़ना पड़ेगा। अर्थात बाकी के जो C डबल बॉन्ड इसे हम कहते हैं कार्बोनिल। अब बाकी के ये जो दो बॉन्ड होते हैं वो किसी से भी जुड़े हो सकते हैं। तो हमने क्या किया, इनको एक तरफ एल्किल समूह लगा दिया, एक तरफ H लगा दिया, तो इसका नाम हो गया एल्डिहाइड। क्या हो गया इसका नाम, एल्डिहाइड हो गया। और जब हम यहाँ पर भी R लगा देंगे, यहाँ पर भी R लगा देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा कीटोन। तो हमारे कार्बोनिल जो ग्रुप हैं वो दो डेरिवेटिव हैं। हालांकि हमारा तीसरा डेरिवेटिव कार्बोक्सी अम्ल भी होता है, एमाइड भी होता है, कई भी होते हैं और कई हैं, लेकिन हमारे वो डेरिवेटिव जब भी हम चेंज करेंगे तो वो या तो एल्डिहाइड में टूटेंगे या हमारे कीटोन में टूटेंगे। तो जो भी डेरिवेटिव बनाएंगे हम आगे वाले कार्बोनिल यौगिकों के डेरिवेटिव से, वो हमारे डेरिवेटिव इनमें टूट के आएंगे, चाहे तो वो एल्डिहाइड में टूट के आए, चाहे वो हमारे कीटोन में टूट के आए। तो ये बात आपको आगे समझनी पड़ेगी। चलिए अब देखते हैं आगे इसमें क्या है फटाफट, क्योंकि वीडियो हमारी लंबी ना हो जाए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एल्डिहाइड का लेते हैं। हमने लिखा RCHO, यही है हमारा। क्रिया किसके साथ कराई हमने, H2 के साथ कराई। इन द प्रेजेंस टू उत्प्रेरक धातु ले लिया हमने, ले लिया निकिल या PD पैलेडियम धातु। तो जब इसके साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, CH3, R ले लो, R बॉन्ड CH2 और OH। यहाँ क्या बना हमारा 1 डिग्री एल्कोहल बना। ये हमारा कौन सा बन गया, 1 डिग्री एल्कोहल बन गया। अगर हम R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R, ये हम क्या करें, कीटोन की क्रिया कराएं इसी के साथ में, H2 के साथ में अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो हमारा क्या बनेगा, बनेगा R बॉन्ड CHOH और बनेगा R। ये हमारा कौन सा एल्कोहल हो गया, 2 डिग्री एल्कोहल हो गया। तो अब आपको ध्यान में ये देखना पड़ेगा कि यदि हम प्राइमरी एल्कोहल बनाते हैं तो हमें एल्डिहाइड डेरिवेटिव लेने पड़ेगा, और यदि हम उसमें क्या कर रहे हैं 2 डिग्री एल्कोहल बनाएंगे तो हमें कोई भी कीटोन लेनी पड़ेगी। और ये कीटोन की क्रिया जो है वो इसके साथ भी हो सकती है। और दूसरा हमारे पास क्या है, एक तो ये विधि होगी, दूसरा हम क्या कर सकते हैं R बॉन्ड CHO प्लस कोई भी अपचायक ले सकते हैं। कोई भी क्या ले सकते हैं हम इसमें, अपचायक। तो अपचायक में हमने क्या ले लिया, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। तो NaBH को हमें 2 की जरूरत पड़ेगी, तो हमारा क्या बनेगा R CH2OH। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, कीटोन लेंगे R C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R प्लस हमने ले लिया फिर यहाँ पर H इन द प्रेजेंस टू सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब देखिए यहाँ से जो हाइड्रोजन आएगी वो यहाँ पर अटैक करेगी पाई बॉन्ड पे, पाई बॉन्ड पर अटैक करेगी तो यहाँ पर एक H आ जाएगा, यहाँ पर एक H आएगा। जब यहाँ पर एक H आएगा तो क्या बनेगा, R बॉन्ड CH2 सिंगल CH बनेगा। यहाँ पर क्या आएगा, O जो है वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और हमारा यहाँ पर फिर क्या बनेगा R। अर्थात ये हमारा 1 डिग्री एल्कोहल हो गया, ये हमारा 2 डिग्री एल्कोहल हो गया। तो हमें 1 डिग्री और 2 डिग्री अगर एल्कोहल बनाने हैं तो हम क्या करेंगे, जो कार्बोनिल समूह हैं उन कार्बोनिल समूहों का अपचयन जो है हम वो किसी अपचायक में या धातु उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से जब हम उसका अपचयन करेंगे तो हमें 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार हमारा जो है वो 2 डेरिवेटिव और है इसी के कार्बोनिल यौगिकों के। तो वो हमारे यहाँ पर कार्बोनिल यौगिक में ये क्या होगा, हमारा एल्डिहाइड से कीटोन से
एल्डिहाइड और कीटोन से। अगला जो हम ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं कार्बोक्सी अम्लों से। किससे? कार्बोक्सी अम्ल से। प्रोसेस यही है, चेंज कुछ नहीं है। हमने कार्बोक्सी अम्ल का क्या लिया? RC डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, ये हमारा कार्बोक्सी अम्ल हो गया। क्रिया जो भी होनी है वो कार्बोनिल समूह पर होनी है। तो हमने क्या कर दिया, इसका भी हमने अपचयन कर दिया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, यानी हमने यहाँ पर भी क्या कर दिया, इसका अपचयन कर दिया। किसकी उपस्थिति में? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये लिथियम एल्युमिनियम जो हाइड्राइड है वो प्रबल अपचायक है, क्योंकि यहाँ पर हमें दो बॉन्ड तोड़ने हैं, एक ये भी तोड़ना है, एक ये भी तोड़ना है। तो जब हम इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? H, और यहाँ पर ये H आ जाएगा, यहाँ पर H आ जाएगा। तो H और OH क्या हो गया? माइनस में यहाँ पर आपका वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। तो अब जो डेरिवेटिव बना वो हमारा क्या बना? R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और अब क्या हो गया? H। जब ये H बन गया तो ये वापस हमारा ये डेरिवेटिव बन गया। फिर हम इसका क्या करेंगे? फिर अपचयन होगा। जब फिर अपचयन होगा तो क्या बनेगा? R बॉन्ड C। अब ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, तो एक बॉन्ड H तो यहाँ है ही, एक H यहाँ आ गया और अगला OH यहाँ आ गया। या करके हम इसको क्या ले सकते हैं? R बॉन्ड CH2 और OH। तो ये हमारे कौन से अल्कोहल हो गए? 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त हो गए। तो कार्बोक्सी अम्लों का जब अपचयन जो है वो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होते हैं? एल्कोहल प्राप्त हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमें एल्कोहल प्राप्त हो गए। अगला जो हम एल्कोहल है देखिए, वो हम क्या करेंगे? एस्ट्रो से भी प्राप्त कर सकते हैं। किससे करेंगे हम? एस्टर से। तो हम इसको क्या कर दे रहे हैं? हटा दे रहे हैं। एस्टर भी हमारा कार्बोनिल यौगिक है, तो एल्डिहाइड कीटोन नहीं आएगा, एस्टर हमारा इस तरीके से आ जाएगा। अभी लिखेंगे एस्टर के अपचयन से। एस्टर के अपचयन। एस्टर का सूत्र होता है R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R। ये हमारा क्या है? एस्टर है। तो एस्टर का जो भी हम अपचयन करेंगे वो भी इन्हीं की उपस्थिति में करेंगे। किसके साथ? इसका भी हम अपचयन करेंगे। यहाँ भी हमें प्रबल अपचायक चाहिए, तो हमने क्रिया करा दी किसके साथ? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या होगा? यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा, और बॉन्ड टूटेगा तो एक H अंदर चला जाएगा, एक H बाहर आ जाएगा। क्या बनेगा हमारा? R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H प्लस हमारा मार बनेगा ROH। तो एक तो मॉलिक्यूल हमें यहाँ प्राप्त होगा किसका? एल्कोहल का, और एक जो प्राप्त होगा उसे हम कहते हैं एल्डिहाइड। ये क्या प्राप्त होगा हमारा? एल्डिहाइड। अब ये हमारा एल्डिहाइड हमने फिर ले लिया, तो R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H प्लस इसका क्या कर दिया हमने? H। फिर अपचयन करा दिया। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमारा पहले से बना ही पड़ा ही हुआ है, तो अब वापस क्या बनेगा? R बॉन्ड। अब देखिए ये बॉन्ड टूटेगा तो एक H यहाँ आ जाएगा, एक H यहाँ आ जाएगा। क्या बनेगा हमारा? CH, और इधर देखिए हमारा H है ही, और ये हमारा क्या बन गया? OH। या करके हम इसको कैसे लिख सकते हैं? R बॉन्ड CH2 और OH। तो हमारे इस क्रिया में जो है वो दो मॉलिक्यूल प्राप्त होंगे। इस पूरी रिएक्शन को जो है वो हम एक बार में लिख देते हैं। कैसे? अब हम मेन रिएक्शन लिख दे रहे हैं। हमने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड COO CH3। क्रिया किसके साथ करा दी हमने? अपचयन करा दिया इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में आप इनको मेंटेन करते हैं तब भी ठीक है, नहीं मेंटेन करते हैं तो भी कोई बात नहीं है। यहाँ पर हमने दो दो हाइड्रोजन ले लिए। यदि आप नहीं करते हैं तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन मेंटेन करना इतना जरूरी नहीं होता है। आगे आपका जो मेन डेरिवेटिव है वो बनना जरूरी है। तो हमारा क्या बनेगा? CH3। ये देखो ये जो कार्बोनिल समूह वो एल्कोहल में चेंज हो जाएगा, तो क्या बनेगा? CH2 और OH प्लस क्या बनेगा हमारा? ये CH3 बॉन्ड OH। तो यहाँ पर एक बनेगा एथिल एल्कोहल,
और एक बनेगा मेथिल एल्कोहल। तो एस्टर के जल अपघटन से, कार्बोक्सी अम्लों के जल अपघटन से, कार्बोनिल यौगिकों के जल अपघटन से, कीटोन के जल अपघटन से, इन सब के जल अपघटन से हम क्या कर सकते हैं, एल्कोहल बना सकते हैं। तो हमारे पास कितने बनाने की विधियां हो गई, हम लेंगे एल्कोहल क्या से, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सी अम्ल, एस्टर के अपचयन से एल्कोहल प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एल्कोहल ये प्राप्त कर लिए, जिसमें आप प्राइमरी एल्कोहल भी बना सकते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल भी बना सकते हैं और टर्सरी एल्कोहल भी बना सकते हैं। तो यहाँ तक हमारी जो है वो बनाने की विधियाँ जो है वो एल्कोहल की एल्कीन से और कार्बोनिल यौगिकों से, दो से हमारी एल्कोहल की बनाने की विधियाँ हमने पढ़ ली हैं। आगे जो है हम विधियाँ और पढ़ेंगे, वो है हमारी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक सी। वो कौन सी हमारी, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक सी। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की विधि जो हम लिख करके थोड़ा शॉर्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि वीडियो में एक ही वीडियो में ये विधि आ जाए, वो हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे हमने कोई भी कार्बोनिल यौगिक ले लिया, RMgX, अर्थात हमने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया करा दी, शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगी। तो ये जो कार्बोनिल समूह होगा, इस पर होता क्या है, नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर पॉजिटिव होता है, इस पर नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव का अटैक पॉजिटिव पर होगा और पॉजिटिव का अटैक नेगेटिव पर होगा। तो हमने क्या लिखा, OMgX लिखा यहाँ पर R। जब इसका HOH कर देंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, एल्कोहल प्राप्त होगा। ये क्या मिलेगा आपको, ये एल्कोहल प्राप्त होगा। ऐसे ही हमारे पास कार्बोनिल यौगिक क्या है, हमने लिया फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड लिया, ये RMgX की क्रिया करा दी, H और H, R यहाँ पर नया जुड़ गया, यहाँ पर OMgX हो गया, HOH कर दिया, तो ये आपका 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त हो गया। इसको हमने क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से RCH2OH, ये 1 डिग्री एल्कोहल हो गया। ये डेरिवेटिव हमारा सब में एक जैसा निकलेगा। इसी प्रकार हमने क्या लिया, एसिटैल्डिहाइड। एसिटैल्डिहाइड का मतलब CH3CH और डबल बॉन्ड O, RMgX के साथ क्रिया करा दी। क्रिया ऊपर वाली मैकेनिज्म के साथ होगी, यहाँ पर R हमारा C के साथ आएगा, Mg हमारी